अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में है, अभी तक दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में तीन फंक्शन है, x का पावर 2, e का पावर x और log x डिफरेंशिएट करना है। तो टेंशन नहीं लेना है। एक तो पहले हम इसी फार्मूला से आपको बना के दिखाएंगे, और दोबारा जो है हम इसको एक और फार्मूला से बताएंगे जिसको आप समझिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर dy/dx निकालना है तो इसमें से u तो किसी को मानना पड़ेगा, अभी किसी को मानना पड़ेगा। तो बताइए u किसको माने? दो फंक्शन में ब्रेक करना होगा इसे, भले ही ये तीन फंक्शन में हो, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, ये इसको हम u मान लेते हैं, और ये दोनों को जो है हम v मान लेते हैं। ये दोनों को v मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है फार्मूला? u का डैश v को एज इट इज़ प्लस v का डैश u को एज इट इज़। तो u का डैश मतलब x² का डैश, अब v एज इट इज़ मतलब e का पावर x और log x एज इट इज़, फिर प्लस v का डैश मतलब, तो v ये दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो e का पावर x और log x, इसका पूरा डैश, e का पावर x और log x, और यहाँ पे हाँ log x हो गया v का डैश, और u को एज इट इज़ मतलब x² को एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए x² का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, इसको एज इट इज़ ही रहना है, तो e का पावर x इंटू लॉग ऑफ x रहेगा, प्लस अब यहाँ पे जब डैश करने जाएंगे मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? तो ये पूरा फंक्शन का, e का पावर x log x का। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि फिर से आपके पास दो फंक्शन है? बोलिए। तो फिर से अगर दो फंक्शन है तो ये बेचारा x² तो बाहर रहेगा, रहने दीजिए, इसमें u इंटू भी लगा लीजिए, इसमें u इंटू भी लगा लीजिए, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन करना है। तो u का डिफरेंशिएशन कर लीजिए पहले, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x और log x को एज इट इज़, फिर प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। बताए थे ना, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और अगर log ऑफ x भी लिखा रहे तो अगर आप देखिए बड़ा दिक्कत होता है, अगर बच्चा कैलकुलस पढ़ रहा है, कैलकुलस, तो अगर log लिख दिया जाए तो बेस को e समझना है, बेस को क्या समझना है? e समझना है, और बेस e वाला जो होता है log, उसे हम लोग ln बोलते हैं। और अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो और log x लिखा रहे तो उस समय log के बेस को हम लोग 10 समझते हैं। बात समझ गए? अब क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम में आएगा तो हम क्या समझेंगे? तो एग्ज़ाम में आपको जो है समझने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से लिखेगा। एग्ज़ाम में वो अच्छे से लिखेगा कि बेस क्या है, e है या फिर 10 है। तो जब ln रहता है तो उस समय डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जबकि log x टू द बेस a रहता है तो डिफरेंशिएशन 1/x इंटू ln a होता है। तो यहाँ log x है तो 1/x हो जाएगा। तो ये तो v का डिफरेंशिएशन हुआ, e का पावर x को एज इट इज़ रखना पड़ेगा, और ये x² तो हम लिखे ही हुए ही हैं। तो फाइनल आंसर कितना आया? 2 इंटू x e का पावर x log x, फिर प्लस इसका बारी बारी से गुना करिए, तो x² इंटू ई का पावर x इंटू लॉग x, फिर प्लस इसका इसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा? x से x कटेगा तो x इंटू ई का पावर x आएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। अब सुनिए, अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। अगर फंक्शन 3 ठो हो तो क्या करेंगे? फंक्शन अगर 3 ठो हो तो क्या, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। फंक्शन अगर 3 ठो हो और सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन हो, 3 ठो फंक्शन हो और एक साथ प्रोडक्ट में और डिफरेंशिएशन करना हो। तो सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले पहला का डैश कर लीजिए, मैंने पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा को एज इट इज़ और तीसरा को एज इट इज़ रहने दीजिए, फिर प्लस पहला को एज इट इज़ रहने दीजिए,
है ना। पहला को एज इट इज़ रहने दीजिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, तीसरा को भी एज इट इज़ रहने दीजिए, फिर प्लस पहला को एज इट इज़, दूसरा को एज इट इज़ और तीसरों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। मतलब अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उस समय डिफ्रेंशिएशन क्या करना है कि एक एक का करना है और बाकी सबको उसी तरह से रखना है। मतलब अगर आप डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का कर रहे हैं तो सेकेंड थर्ड को एज इट इज़, अगर सेकेंड का कर रहे हैं तो फर्स्ट थर्ड को एज इट इज़, और थर्ड का कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड को एज इट इज़। और सारे फंक्शन को कम से कम एक बार डिफ्रेंशिएट तो करना ही करना है। तो अब ज़रा इस फार्मूला से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, e का पावर x है और log ऑफ x है। तो ज़रा आप हमें बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। चलो बोलो जल्दी से। हमारे पास 3 फंक्शन है ना, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। तो क्या करेंगे हम, बोलिए। आदित्य क्या करेंगे हम? तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बोल दो और e का पावर x और log x एज इट इज रहेगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, ए का पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही होता है और ये log x को भी एज इट इज ही रखना है। फिर प्लस अब इसको एज इट इज रखना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर और e का पावर x एज इट इज रहेगा और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा ना। अब जरा आंसर को मैच कराओ। 2x e का पावर x log x आ रहा है, एक्स स्क्वायर e का पावर x log x आ रहा है, यहाँ x इंटू e का पावर x है तो ये वाला x कटेगा ना, तो x इंटू e का पावर x लौट आएगा कि नहीं। तो यहाँ से आप एक और तरीका सीखे हो कि 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो डिफरेंशिएट करने में टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देना है और जो बच गया उसको एज इट इज़ रहने देना है। मतलब कि 3 फंक्शन हो तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा तीसरा को एज इट इज़, प्लस पहला तीसरा को एज इट इज़, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस पहला दूसरा को एज इट इज़, तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन हमारा y बराबर है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। एक तरीका तो ये है कि आप बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स को, है ना, साइन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिफ्रेंशिएट करो। उससे बेटर ये है कि आप इस पूरे को, ये जो पूरा फंक्शन है उसको u मान लो और साइन एक्स को भी मान लो। तो dy बाई जब dx निकालते हैं तो हम क्या फार्मूला लिखते हैं, u का डैश v एज इट इज़ प्लस v का डैश और u एज इट इज़। तो आप हमें बताएं कि u का डैश करिएगा तो ये पूरा फंक्शन u है तो इसका डिफ्रेंशिएशन में बारी बारी से सबको करना होगा तब पूरा डैश होगा ना। तो इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करके बताइए जरा फटाफट हमें। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब v को एज इट इज रख देंगे, मैंने साइन एक्स को एज इट इज, फिर प्लस करके बोलिए। क्या करें आगे, तब v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और u को एज इट इज, मतलब एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। तो ये आंसर हो गया आपका यही 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब जो है इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं।
अब एक काम करते हैं ना, डिवाइड में अगर रहता है तो 3 फंक्शन रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। डिवाइड में अगर हमारे पास 3 फंक्शन हो तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा उसको देखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास अब 3 फंक्शन का मतलब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, 2 का पावर x और cot x, और रूट अंडर x डिवाइड में है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको बनाने का 2 तरीका है। मेथड 1 ये है कि आप u/v का फार्मूला याद करें। u/v का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है u/v का डैश? सबसे पहले v का स्क्वायर नीचे लिखते हैं और उसके बाद ऊपर में जो u रहता है उसका डैश v एज इट इज़, फिर माइनस v का डैश u एज इट इज़। ये u/v का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस पूरे को आपको u मानना पड़ेगा और इस पूरे को आपको v मानना पड़ेगा, है ना। इस पूरे को ऊपर वाले को u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसको y मान लिए, तो dy/dx कितना हो जाएगा हमारा? सबसे पहले v का स्क्वायर लिखते हैं तो रूट x का स्क्वायर होगा ना। और उसके बाद u का डैश होता है, माने u का डिफ्रेंशिएशन। तो u क्या है? ऊपर वाला। तो 2 का पावर x, फिर cot x, इसका डैश लिखेंगे, v एज इट इज़ मतलब रूट अंडर x एज इट इज़, फिर माइनस के बाद v का डैश मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो रूट अंडर x का डिफ्रेंशिएशन हम आपको याद करवाए थे। क्या होता है रूट अंडर x का डिफ्रेंशिएशन? 1/2 रूट x। तो यहाँ से हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, और एज इट इज़ कौन रहेगा? तो u, है ना। v के डैश के बाद u को एज इट इज़ रखना पड़ता है। तो u है आपका 2 का पावर x इंटू कॉट x। अब ये वाला कहानी अभी बाकी है क्योंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे डैश लगा हुआ है मतलब अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा ही, सब हो चुका है। तो अब फिर से 2 का पावर x इंटू कॉट x का अगर डैश करना है तो आप इसको u मान लो और इसको v मान लो। तो u इंटू v का आपको डैश करना है, तो u इंटू v का डैश करना है तो 2 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन। तो याद होगा आपको कि a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखवाया गया था? a का पावर x, a का पावर x है तो a का पावर x और ln a मतलब a का पावर x है तो सबसे पहले a का पावर x लिखेंगे और फिर a जो है वो ln में चला जाता है। उसी तरह से अगर हम u का डिफ्रेंशिएशन पूछें तो u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? चलो पहले लिख देते हैं। 2 का पावर x का डैश और cot x एज इट इज़, फिर प्लस cot x का डैश और 2 का पावर x एज इट इज़। तो ये तो हुआ डिफ्रेंशिएशन, और इसके ब्रैकेट में हमारा रूट अंडर x लगा हुआ है, फिर माइनस। अब ये देखो यहाँ से 2 का पावर x है और यहाँ 2 है, तो चलो यही रहने देते हैं 1/2 रूट अंडर x। वैसे हम कर सकते थे कम, और ऊपर आ जाएगा कितना हमारा? 2 का पावर x इंटू कॉट x आएगा ना, इसका गुना होगा। तो अब 2 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 2 का पावर x इंटू ln 2 और cot x एज इट इज़, फिर आपका प्लस cot x का डिफ्रेंशिएशन कोई हमें बताए कि cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x, ध्यान रहे। तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। कोसेक को हम लोग CSC भी लिखते हैं, याद रहे। कोसेक स्क्वायर x और 2 का पावर x एज इट इज़, और इसके ब्रैकेट में हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर x और इनटू कॉट x। तो अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 का पावर x ln 2 कॉट x, फिर माइनस
2 का पावर x कोसेक स्क्वायर x और रूट अंडर x का गुना कर दिया जाए क्या दोनों में। ये रूट अंडर x ब्रैकेट में था तो रूट अंडर x का गुना कर लो दोनों में, तो ये रूट अंडर x हो जाएगा और यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ भी रूट अंडर x हो जाएगा और माइनस 2 का पावर x इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर x। ये तो रहा मेथड 1 जो u बाई v से हम कर लिए। और अभी अभी u बाई v से अगर करने का मन नहीं है तो कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है, ज़रा बताना। 2 का पावर x को रहने देगा, कॉट x को भी रहने देगा और नीचे जो रूट अंडर x लिखा है उसे वो लिख देगा x का पावर 1/2। क्या ऐसे वो कर सकता है? इसके बाद वो ये करेगा 2 का पावर x इंटू कॉट x और इंटू में वो लिखेगा जो x का पावर डिनोमिनेटर में है उसको वो न्यूमरेटर में कर देगा और वो लिख देगा x का पावर कितना -1/2। तो अब जो है ये 3 फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन और ये तीसरा फंक्शन, और तीनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। अब तीनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो बारी बारी से जानते ही हो डिफरेंशिएट करना। तो क्या उस मेथड से भी बना दें इसको? ठीक है, तो ये आंसर हम नहीं मिटाएंगे, ये मिटाएंगे क्योंकि आंसर फिर मैच करवाना होगा, देखना होगा कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। पहले इतना प्रिंट कर लीजिए। चलिए तो अब देखिए हम लोग तीनों फंक्शन को प्रोडक्ट फॉर्म में बना लिए हैं। 2 का पावर x, फिर कॉट x और फिर x का पावर -1/2। तो ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे लिए सेकेंड फंक्शन हो गया और ये हमारे लिए थर्ड फंक्शन हो गया। तो अभी अभी बताए थे कि dy/dx निकालते समय बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरा तीसरा को एज इट इज़ रखते हैं, दूसरा तीसरा को एज इट इज़ रखते हैं, फिर प्लस पहला को एज इट इज़, तीसरा को एज इट इज़ और दूसरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर पहला को एज इट इज़, दूसरा को एज इट इज़ और तीसरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही फार्मूला लिखवाया गया था। तो अब ज़रा पहला को डिफ्रेंशिएट करो 2 का पावर x को, तो 2 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2 का पावर x इंटू ln2 हो गया। दूसरा तीसरा को एज इट इज़ मतलब कॉट x और x का पावर -1/2 को एज इट इज़, फिर प्लस पहला को तीसरा को एज इट इज़ रखना है, खाली दूसरा को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला क्या है हमारा 2 का पावर x है, वो रहने देते हैं, और तीसरा क्या है हमारा x का पावर -1/2, उसको भी रहने देते हैं। और ये कॉट x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो वो इनटू में आएगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये आपका कॉसेक स्क्वायर x, फिर प्लस पहला दूसरा को एज इट इज़ तो 2 का पावर x और कॉट x को एज इट इज़, और तीसरा फंक्शन है x का पावर -1/2। तो x का पावर n वाला जो फार्मूला होता है वही लगा देंगे। तो x का पावर n का फार्मूला होता है n इंटू x का पावर n-1। तो अगर x का पावर -1/2 है तो -1/2 होगा और x का पावर -1/2 -1। तो जो आंसर आएगा देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर x ln2 और फिर कॉट x, और ये जो x का पावर -1/2 है उसको हम नीचे लिख सकते हैं रूट अंडर x, लिख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे जाएगा तो -1/2 का +1/2 होगा और +1/2 को हम रूट अंडर x लिख देंगे। फिर यहाँ से देखो -2 का पावर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, और ये जो x का पावर -1/2 है वो नीचे जाके रूट अंडर x हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस ये 1/2 रहेगा और ये ऊपर में आएगा एक्चुअल में 2 का पावर x, फिर कॉट x, और यहाँ पे देखो ध्यान से x का पावर क्या आएगा, वो x का पावर क्या आएगा वो, उसको करो मत कैलकुलेट,
नहीं नहीं, उसको कैलकुलेट मत करो, तुम एक काम करो, उसको नीचे लेके आओ। तो नीचे लेके आओगे तो कितना होगा वो, x का पावर 1 अब प्लस 1/2 होगा। अब ज़रा समझना हमारी बात को, हम डायरेक्ट थोड़ा करने वाले हैं। x का पावर 1 प्लस जो 1/2 है, हमें बताना x का पावर 1 और प्लस 1/2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स का पावर 1/2, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2, क्योंकि हमको मालूम है कि बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। तो x का पावर 1 प्लस 1/2 है तो उसको x इंटू एक्स का पावर 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो अगर वो लिख सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, 1/2 इंटू एक्स और यहाँ पे √x। तो जो आंसर है आप दोनों को मैच कराइएगा, है ना, दोनों आंसर को मैच कराइएगा तो सेम होगा। अगर आपको दिखने में अगर नहीं लग रहा है तो कहीं हम मिटा दिए हैं, उसमें आप देखिएगा किसी न किसी से आप ऊपर नीचे करिएगा तो वो मैच कर जाएगा, ठीक ना। मैंने कुछ और सिंप्लीफाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रिंट कर लीजिए। देखो कोई भी चीज़ जो होता है ना, ये चीज़ समझना है तो ये चीज़ समझो कि अगर तुम्हें a का पावर 2 दिया हो प्लस 3 दिया हो तो इसी को तुम a का पावर 2 इंटू a का पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों a का पावर में रहेगा तो पावर जुट जाता है, बेस सेम रहता है। तो पहले हम ऐसे करते थे कि a का क्यूब रहता था और a का पावर 5 रहता था, तो a का पावर 5 3 8 लिखते थे कि नहीं। तो वही जो 5 3 8 है ना, उसको हम ऐसे कह रहे हैं कि बेस सेम हो रहने पे पावर जोड़ दिया जाता है। तो अब उल्टा लिख रहे हैं, पहले इधर से इधर लिखते थे, अब इधर से इधर लिख रहे हैं। तो वही हमारे दिमाग में क्लिक किया कि यहाँ पे x का पावर 1 प्लस 1/2 है, तो ये जो पावर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो x पे, तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2। समझे, बस प्रिंट कर लीजिए।